कॉपीज ओरिजिनल सिन को अगर सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो इट्स लाइक डोरेमोन रिटन बाय इनियो असानो। क्यों बताता हूँ। अब और टैक्सी एंड मेड इन एबिस देखने के बाद हम सब जानते हैं कि क्यूट कैरेक्टर डिजाइन वाले एनिमे की स्टोरी भी क्यूट हो जरूरी नहीं है। इसे मैंने इनियो असानो से रिलेट किया है कॉज ऑफ इट्स मेटाफोरिकल अप्रोच। इन केस ऑफ मांगा, ओयासुमी पुनपुन से बड़ा मेटाफोरिकल वर्क क्या ही होगा। ओयासुमी पुनपुन की तरह ही इस कहानी का एमसी भी एक मेटाफर जैसा काम करता है। मैं इसके डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी की भी। इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन इन द वीडियो। सो हेलो फेलो गीक, क्या हाल है। इस समय चल रहा है एनिमे समर सीजन 2025। ये सीजन अलग है, यहाँ रोमांस है, बहुत ज्यादा रोमांस है, इनफ टू ओवरपावर आइजन। एक्शन है, मिस्ट्री है, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। जहाँ एक तरफ हाईली एंटिसिपेटेड शोज एयर हो रहे हैं, वहीं पे एक ऐसा एनिमे आया है जिसके बारे में अभी तक किसी को खबर ही नहीं थी, जो कहीं गुमनामी में खो गया था। दिस सीजन ऑफर्स अस अ फ्रेश डोज ऑफ फुली राइपेंड ड्रामा, ताकोपीस ओरिजिनल सिन। तो आखिर क्या है ये एनिमे और क्यों मचा रखी है इसने इतनी हलचल, आइए बात करते हैं। जहाँ कुछ लोग इसकी स्टोरी टेलिंग एंड क्लीन एग्जीक्यूशन की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एक लेजिट राइवल है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि एक जेनेरिक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जिसे लोगों ने कुछ ज्यादा ही हाइप कर दिया है। तो इसमें सच क्या है, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं इसके प्लॉट की। तो इसके प्लॉट में कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहानी काफी सीधे तरीके से शुरू होती है। हमें मिलता है अपना एमसी ताकोपी, जो आया है हैप्पी प्लेनेट से, और उसका एम है इंसानों को खुश करना। ये काफी कठिन मकसद लेकर आया है ताकोपी, और यहाँ आके उसका सामना इंसानों से होता है। और फिर वही कोई मिल गया का सीन, एलियन देखा नहीं कि अब जैसे तैसे बच बचा के वो एक टाउन में पहुंचता है, जहां वो मिलता है शिजुका से। शिजुका उसकी हेल्प करती है और वहीं से उनकी दोस्ती हो जाती है। नाउ ताकोपी वांट्स टू रिपे फॉर हर काइंडनेस, और वो इसे इसलिए एक हैप्पी टूल देता है, लेकिन उसकी इस चॉइस की वजह से काफी चीजें बिगड़ जाती हैं। अब ताकोपी ये जान के नहीं करता, वो मदद करना तो चाहता है, बट अकॉर्डिंग टू हिम ही डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड whom एंड व्हाट ही इज डीलिंग विद। तो क्या, हाँ ठीक है, कहानी है, बुलिंग से रिलेटेड है, इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है, पर वो तो हम बहुत से एनिमे में देख चुके हैं, इसमें खास क्या है। तो हर किसी के लिए इसका जवाब अलग होगा। यहाँ आए हो तो मेरा जवाब सुनते जाओ। मेरे लिए ये एनिमे स्पेशल बनाते हैं ताकोपी के एफर्ट्स, द वे ही ट्राइज टू डील विद इट। वो एक ऐसे जगह से आया है जहाँ क्रुएल्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ताकोपी के प्लेनेट पे सबसे क्रूएल चीज है किसी की पुडिंग चुराना। सो फर्स्ट हाफ में उसके एफर्ट्स जेन्युइनली काफी अनोइंग लगते हैं। वो हर चीज अपने पर्सपेक्टिव से ही देखता है, समझता है और उस पर एक्ट करता है, एंड ऑब्वियसली इससे कोई हेल्प किसी की भी नहीं होती। यहाँ आके उसे पता चलता है कि जिन्हें वो खुश करना चाहता है आखिर में वो लोग कौन है, और जब उसे ये पता चलता है he gets scared and he runs away, वो भाग जाता है। and that is the point where this anime hooked me। हर किसी के लिए एनिमे के पीक मोमेंट अलग हो सकते हैं, बट मेरे लिए this simple सीन वॉज अ पीक मोमेंट। पहले ही एपिसोड में जब वो ये प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि हाउ कैन बी समवन सो स्कैरी एंड व्हाट ड्राइव्स देम टू बिहेव इन सच अ वे, वो इतना रियल फील होता है जैसे कि हम ही ताकोपी के सामने खड़े हों और वो हमसे ही पूछ रहा हो कि व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस, इसे कैसे समझें। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। What makes it even more beautiful is that here no one's a villain and no one's a hero। तो मारीन चैनगक, isn't she a villain? No। हर कोई जो कुछ भी है वो किसी कारण से है, उसे ऐसा बनाया है। वो पेरेंट्स का नेग्लिजेंस हो सकता है, उनके टॉक्सिक बिहेवियर हो सकते हैं, वो समाज की विचारधाराएं हो सकती हैं, फिर हो सकता है कामयाब बनने का बोझ ही उनसे सब करा रहा हो। कहानी के मिडल में ही एक मेजर शिफ्ट आता है और हमें दिखता है ताकोपी का ओरिजिनल सिन। इस शिफ्ट के बाद ताकोपी में मेजर चेंजेस आते हैं। वो समझ पाता है कि ह्यूमंस डोंट कम इन ब्लैक एंड वाइट, वी ऑल आर अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट कलर्स। इससे पहले ताकोपी बस अपने पर्सपेक्टिव से ही लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो ये समझ पाता है कि दिक्कत जितना उसने सोचा था उससे काफी बड़ी है, और ऐसा कोई भी हैप्पी टूल उसके पास नहीं है जो वहाँ उसकी मदद कर सके। मैंने मांगा पढ़ी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ताकोपी उनकी मदद नहीं कर पाता। मेरा मतलब वैसे मदद नहीं कर पाता जैसे हम लोग सोचते हैं that someday someone will come and take all our problems away, वैसा नहीं। Even there is a panel जहाँ ताकोपी एडमिट करता है that he don't know what to do।
उसे नहीं पता शिजुका की हेल्प कैसे करें, उसे नहीं पता मारिन चैन की हेल्प कैसे करें। उसके हैप्पी टूल्स शिजुका को पेरेंटल लव नहीं दे सकते। उसके हैप्पी टूल्स मरीन चान को उसका अच्छा पास्ट, उसका हैप्पी पास्ट जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ खुश थी, वो नहीं दे सकते। वो इंसानों की मदद करना तो चाहता है, बट ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट ही कांट हेल्प देम। ताकोपी शिजुका को समझ पाया, ताकोपी मरीन चान को समझ पाया, एंड ही कम्स टू अ रियलाइजेशन दैट इफ एन एलियन कैन अंडरस्टैंड देम, then a fellow human can surely do so. What he does is he gives them a moment to reconsider this all. अब मैं एंडिंग इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना स्पॉइलर फ्री वीडियो बताने का कोई सेंस ही नहीं है। पर हाँ, विनलैंड सागा की ये बात यहाँ पर कही जा सकती है that nobody has any enemies. Takopi is a metaphor. Why? Cause it represents everyone who thinks he can help. ये सोचना बुरी बात नहीं है, पर ये सोचना कि that you can definitely help someone and you are better and you know it better without even listening to their stories एक एरोगेंस को दिखाता है, जो ताकोपी के केस में एरोगेंस तो नहीं पर नेग्लिजेंस है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब तुम लोग भी ऐसे कई लोगों से मिले होगे जो कहते हैं that I know it better और मैं वहाँ से गुजरा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्होंने उस परिस्थिति को एक्सपीरियंस किया हो, वहाँ से गुजरे हो, बट वो एक अलग इंसान है, वो तुम नहीं हो सकता है उनका एक्सपीरियंस अलग है, उन्होंने अलग तरीके से सोचा हो। यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम बट दे कांट हेल्प यू कम्प्लीटली। उसके लिए तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। ताकोपी इस कहानी का एमसी इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक एलियन है, उसके पास सुपर स्ट्रॉन्ग पावर है। वो इसलिए एमसी है क्योंकि वो जेन्युइनली मदद करना चाहता है और नहीं कर पाता। लाइक ऑल ऑफ अस, वो दिखाता है यहाँ ऐसा कोई नहीं जो हमारी हेल्प कर सके जब तक हम न चाहें। और हर परिस्थिति बदली भी नहीं जा सकती, हर कठिनाइयाँ हटाई नहीं जा सकती। यू कैन ओनली कोप विद देम। ऑल्दो कहानी काफ़ी डार्क है, डिप्रेसिंग है, पर इट एंड्स विद अ पॉजिटिव नोट। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहानी आपको निराश तो नहीं करेगी। ये कहानी कोई बड़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच और डीप होने की कोशिश भी नहीं करती। इट शोज व्हाट इट इज, द क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमंस, द काइंडनेस ऑफ ह्यूमंस, द ह्यूमंस एबिलिटी टू चेंज एंड रिकंसाइल विद एवरीथिंग, एंड द ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो क्या ये एक मास्टरपीस है? पता नहीं, शायद ये जेनेरिक ही हो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये एनिमे ट्राई नहीं करता टू बी समथिंग एल्स, टू बी बिगर देन व्हाट इट इज़। ये सदी का सबसे बेहतर शो भले ना हो, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बेहतर शो है। ये एनिमे कोई बहुत इंटेंगल्ड मिस्ट्रीज या कॉन्स्पिरेसी से डील नहीं करता। इसमें एक्शन है नहीं, इसमें रोमांस है नहीं, बट देन हाउ डज इट कम्पीट विद जायंट्स लाइक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड गाचियागुता? बिकॉज इट लेट्स यू एक्सपीरियंस द सेम इमोशन द कैरेक्टर्स फील। एट सम मोमेंट्स इट फील्स सो रियल कि लगता है हम वहीं हैं। हम ताकोपी की हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम शिजुका की सैडनेस एक्सपीरियंस कर पाते हैं, मरीन चान की एंग्विश भी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और इमोशंस, यही इमोशंस इसे एक मैच्योर एनिमे बनाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज या गाचियागुता से बेहतर एनिमे है, बिकॉज लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड गाचियागुता अभी अपनी स्टोरी डेवलप ही कर रहे हैं, उनकी स्टोरी एंड नहीं हुई है और वो काफ़ी अलग चीज़ों से डील करते हैं। और ताकोपीज ओरिजिनल सीन डील विद ट्रॉमा एंड एवरीडे हॉरर। इस सीजन जहां हाईली एंटिसिपेटेड शोज एयर हो रहे हैं जैसे ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग, बनी गर्ल सेनपाई, फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी एटसेट्रा एटसेट्रा, वहाँ पे इसने अपनी जगह बनाए रखी है, देन इट मस्ट हैव समथिंग टू ऑफर। इसकी रेटिंग काफ़ी हाई है और अभी कुछ समय पहले तो इसने रेटिंग के एस्पेक्ट में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को ओवरटेक भी कर दिया था। इस बारे में बाद में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई कहे कि एनिमे तो बच्चों की चीज़ है तो उसे ये एनिमे ज़रूर दिखाना। और कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है इस एनिमे के बारे में। इज़ इट अ मास्टरपीस और इज़ इट जेनेरिक? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।